तो फ्रेंड्स, आज हम सोचे कि कुछ नया चीज़ किया जाए आप लोगों के लिए। तो नीट का एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक है, सिर्फ 2 और 3 मंथ हमको लगता है कि बचा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार एम्स में, नीट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सोचे कि आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करें और किस तरह से इसको बनाया जाए। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही हर टॉपिक वाइज हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे जो नीट में और एम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2001 और 2004 में पूछा गया था कि द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर दिया था m(L)3 L(-3), m(L)-1 t(-1), m(L)2 t(-2) और m(L)-2। अब देखते हैं कि इसमें से सही आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है टॉर्क का, तो आर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर है, इसीलिए L(1) इंटू, अब एफ का होता है डायमेंशन, यानी फोर्स का जो डायमेंशन होता है m1 L1 t(-2). फिर जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, m1 L1 यहाँ है और एक L1 यहाँ है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L(2) और t(-2). तो करेक्ट आंसर जो होगा टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला में वो m1 L(2) और t(-2). तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो m1 L(2) t(-2). दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ये एम्स 2003 में पूछा गया था कि यूजिंग मास m, लेंथ l, टाइम t and current A as fundamental quantities, the dimensions of permeability are। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यूनिट्स ऑफ परमिबिलिटी आर इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 10 डायमेंशंस आर, न्यूटन तो होता है फोर्स का, तो फोर्स का जो होता है डायमेंशन वो m1 L1 t(-2), एम्पियर पर स्क्वायर ए स्क्वायर लिखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, m1 L1 t(-2) और ये एक पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंट्स में पढ़े हैं मैथमेटिक्स में कि पावर जब ऊपर जाता है तो उसका पावर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। यदि पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पावर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ नेगेटिव हो गया। इसका डायमेंशन क्या हुआ, m1 L1 t(-2), a का पावर -2। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स 2005 में, पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, पर सेकेंड किसका यूनिट है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि 1 पर सेकेंड में 3.26 लाइट ईयर होता है। जब फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 3.02 इंटू 10⁻16 मीटर में इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो इससे हमको ये पता चला कि पर सेकेंड जो होता है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये एम्स 2010 में कि डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज, यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशन इनमें से कौन है, m(L) t(-2), a(-2) या m(L)(1) t(-2) या a(-2), m(L)(2) t(-2), a(2), m1 L t(-2), a(-2). तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय, यानी F/L इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे μ0 I1 I2 बाय 2πd। तो μ0 अगर यदि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो μ0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/I², यानी फिर इक्वल्स हम लोग लिखेंगे mL t(-2) और a²। तो इसका जो फिर यूनिट हो जाएगा mL t(-2), फिर a² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a²-2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा mL t(-2), a²-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये एम्स 2011 में कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इन टर्म्स ऑफ C, दैट इज कूलम, M, L एंड P। तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है डायमेंशन वो m1 t(-2), a(-1), कूलम का A और T, ओनली सिंप्लाइज यहाँ से हम लोग A निकालेंगे। एक A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C t(-1). तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू हो जाएगा m1 L0 t(-1), c(-1). फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीट यूजी 2019 में, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, यानी इनमें से यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट कौन सा है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस तरह से निकालेंगे। द हीट करेंट रिलेटेड टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एरिया ए, यानी हम लोग लिख सकते हैं dH/dt। ये DH जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और dt स्मॉल टाइम इंटरवल में इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे के जो है यहाँ पे, सो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है A एरिया बाय लेंथ डेल्टा T। तो इसके बाद से हम लोग के निकालेंगे तो के इक्वल्स टू हो जाएगा L dH बाय डेल्टा dt डेल्टा T।
तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा डब्ल्यू एम का पावर -1 के का पावर -1। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 2012 में कि डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, यानी इनमें से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। तो ये ऑप्शन में था एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 एक पावर -1, एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 एक पावर -2, एम एल का पावर 3 टी का पावर -3 एक पावर -2 और एम एल का पावर -1 एल का पावर 3 टी का पावर 3 एक पावर 2। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जानने की ज़रूरत है पावर इक्वल्स टू होता है, पी इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो फिर इक्वल ऑन दिस इम्प्लाइज मारेंगे, वर्क डन बाय टाइम भी होता है, वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम। ऑन दिस इम्प्लाइज आर इक्वल्स टू यहाँ निकल जाएगा, ये जो फोर्स होता है एम एल टी का पावर -2, डिस्टेंस एल से डिनोट करेंगे बाय टाइम टी इंटू 1/a²। तो ये आर इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल का पावर, ये यहाँ एक पावर है, एक पावर यहाँ है, एल का पावर 2 हो गया, टी का पावर -2 है, एक ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा, ये एक का पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो एक का पावर क्या हो गया -2। यानी हम रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो हमको मिलेगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 ए का पावर -2। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2011 में, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be, यानी मटेरियल का डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा 0.04, 0.4 या 40 या 400। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला है, तो 4 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब यानी 4 इंटू 1000 बाय 100, चूँकि 100 ग्राम में यहाँ दिया है, ये देखिए 100 ग्राम्स, तो 100 बाय 1000। फिर इसको कट करेंगे 2 0 से 2 0, ये हो गया 40, और इधर 100 ग्राम में पूछा है तो 100 बाय 10 का क्यूब, फिर जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2014 में कि इफ़ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। कहता है कि यदि फोर्स को एफ से, वेलोसिटी को वी से, टाइम को टी से लिया गया एक फंडामेंटल यूनिट के रूप में, तो डायमेंशन जो होगा मास का वो इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले जाने मास इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एक्सीलरेशन, फिर इक्वल्स फोर्स बाय एक्सीलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। तो फोर्स को एफ लिखे, वेलोसिटी की वी का पावर -1, चूँकि ये ऊपर जाएगा तो वी का पावर क्या हो जाएगा -1 और टाइम टी, तो इसका यूनिट हो गया एफ, ये वाला ऑप्शन एफ वी का पावर -1 टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये एम्स 2006 में पूछा गया था, द मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ डायमेंशंस ऑफ, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का इनमें से डायमेंशन है एल ए, एल का पावर 2a या एल टी -1a या एल का पावर 2 टी का पावर -1a। तो हम लोग ये जान लें पहले कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू होता है आई इंटू ए, दैट इज करंट इंटू एरिया। तो करंट को हम लोग जो डिनोट करेंगे वो एस एल स्क्वायर और एरिया को ए से, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर ए। तो आज के लिए इतना ही, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस जो पूछा गया था, हम काफ़ी मेहनत करने के बाद सोचे कि ये सब कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो बार बार आते रहते हैं एम्स में, नीट में। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन को का एक्सप्लेनेशन आज सोचे कि कर देते हैं, और हम टॉपिक वाइज नेक्स्ट क्लासेस जो होगा उसमें वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है या एम्स में पूछा गया है, इसी तरह से आप लोगों को हम बताते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।